Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, दैट टू फॉर परमानेंट पोस्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो भी परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, JNU में, उसके बारे में ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है, राइट। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेब पेज ऑफ JNU, दैट इज www.jnu.ac.in। और अगर आप चाहें तो जस्ट पुट स्लैश करियर और आप सीधे इस पर्टिकुलर पेज पर आ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम ये रिक्रूटमेंट एट JNU पर वेब पेज पर आते हैं तो आपको दिख रहा होगा टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रोजेक्ट एंड आउटसाइड, राइट। सो एज सून एज यू क्लिक ओवर दिस टीचिंग पार्ट, राइट, आपको सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, submission of online applications through CU Chayan portal in all respects shall be from 7 July 2025 3 p.m. till 5 August 2025 up to 5 p.m. और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दिख रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्कूल्स एंड सेंटर्स अंडर JNU। ओके, तो यहां से एक बात तो प्लीज थोड़ा ध्यान देके समझने की कोशिश कीजिए। CU चयन पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन होना है। ओके, आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 7 जुलाई से लेकर यानी आज शाम 3 बजे से लेकर 5 अगस्त 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर RC73/2025। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है, आप जैसे ही एडवर्टीजमेंट नंबर डालेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो JNU has openings for faculty positions for Indian nationals and overseas citizens of India, OCIs, for the level of professor, associate professor and assistant professor in the areas of specialization as indicated against each respective position. Okay, all right. Now see, if we talk about this particular vacancy, तो इन्होंने first paragraph में ही clarify कर दिया है that the essential qualification pay level for these positions will be as per UGC regulations 2018 as amended from time to time। इसका मतलब है कि जो सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है या जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, उसका बेसिस रहेगा आपका 2018 में जो UGC रेगुलेशंस निकले थे, 2018 में जो UGC रेगुलेशंस निकले थे। ओके, और साथ साथ में उनमें जितने अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम टिल डेट होते रहे हैं, उनमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं ये रेगुलेशंस में, उनको फॉलो करते हुए आपका ये रिक्रूटमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पे स्केल की, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोफेसर स्केल ऑफ पे, राइट, एकेडमिक पे लेवल 14, ओके, starting from rupees 1,44,200 to 2,18,200। ओके, ऑलराइट। और साथ में इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए, एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD degree in the concerned elite relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer reviewed or UGC listed journals and a total research score of 120 as per the criteria given in appendix 2 table 2 of UGC regulation 2018। प्लीज ध्यान से मेरी बात यहाँ पर सुनिए। अगर आप प्रोफेसर के लिए एस्पायर करते हैं, राइट, तो यहाँ पर JNU में जो रिक्रूटमेंट है उसका बेस, अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आएंगे ना, तो सबसे पहले आप एक PhD होल्डर होने चाहिए। ओके, ऑलराइट। साथ साथ आप रिसर्च में एक्टिवली एंगेज होने चाहिए। ठीक है, आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, मिनिमम 10 आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, दैट टू इन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स, एंड टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120। आपका जो रिसर्च स्कोर है, आपका जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 120 का आपका रिसर्च स्कोर होना चाहिए। मिनिमम 10 आपने जो रिसर्च पब्लिकेशंस है वो किए हुए होने चाहिए, एंड प्लस 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके पास 10 सालों का अनुभव होना चाहिए। ओके, all right, so I believe I am very clear over here. A minimum of 10 years of teaching experience in university, college as assistant professor, associate professor, professor and or research experience at equivalent level at the university or national level institutions with evidence of having successfully guided doctoral candidates, यानी आपने doctoral candidates को guide किया हुआ होना चाहिए, तभी आप apply कर सकते हैं। Okay, or you are an outstanding professional having a PhD degree
in the relevant applied discipline from any academic institution which are not included in the above, who has made significant contribution to the knowledge in the concerned elite relevant discipline, supported by documentary evidence provided she has 10 years of experience. मतलब कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए था? ये प्रोफेसर के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो पेस के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,31,400 to 2,17,100 rupees only, a good academic record with a PhD degree in the concerned elite relevant discipline, ठीक है। साथ में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, एंड मिनिमम 8 years of experience in teaching and or research, okay, in as assistant professor in university, college or accredited research institution, ठीक है, और साथ ही साथ मिनिमम ऑफ 7 publications, ठीक है। तो प्रोफेसर के लिए 10 थे, यहाँ पर कितने पब्लिकेशन चाहिए? मिनिमम 7 पब्लिकेशंस चाहिए, याद रखिएगा, ओके, ऑलराइट। साथ ही साथ अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें, इससे पहले हमने एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात की, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें, सो मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, ओके, ऑलराइट। Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by UGC or CSIR or a similar test conducted by UGC like SLET, SET, or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grants Commission minimum standards and procedure for award of MPhil and PhD degree regulation 2009 or 2016 and their amendments from time to time, okay, alright। तो अगर आपने पीएचडी किया है, एमफिल किया है एज पर द रेगुलेशन 2009-16, तो आपको नेट की जरूरत नहीं है। बट पीएचडी नहीं किया है, नेट है, यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट और कोई भी सिमिलर नेट है, तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके, ऑलराइट। नाउ इसके बाद अगर हम वैकेंसी डिटेल्स में आ जाए, यानी टोटल कितने पोस्ट्स हैं, राइट, तो आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट स्कूल्स में। अगर हम देखते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, राइट, सो इसके अलावा अगर आप देखते हैं लाइफ साइंसेज में, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस में, तो अगर आप टोटल वैकेंसीज को देखें तो टोटल वैकेंसीज जो है वो लगभग 73 है, ओके, लेट अस जस्ट सी वन, यस 74 सॉरी, राइट। सो अगर हम टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो याद रखिए यहाँ 74 वैकेंसीज जो है, याद रखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए भी है, एससी कैटेगरी के लिए भी है, इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी है, और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी वेरियस पोस्ट जो है वो है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप जैसे कि देख पा रहे हैं 74 है, ठीक है, और अलग अलग डिसिप्लिन में है। आप बात करते हैं लाइफ साइंस की, ह्यूमैनिटीज की, राइट, लैंग्वेज की, तो अलग अलग डोमेन्स में जो है टोटल 74 वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। आप डिटेल्ड वैकेंसीज जो है, जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, राइट, फॉर इंस्टेंस आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, राइट, तो आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आना है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, सो सपोज आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, राइट, या आपका जो क्वालिफिकेशन है वो लैंग्वेज या लिटरेचर या कल्चरल स्टडीज में, तो आप यहाँ पर आके जो वैकेंसी डिटेल्स है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लाइफ साइंसेस के लिए भी, जैसे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टडीज, तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस और जो वैकेंसीज है उनकी डिटेल आपको स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंडर मिलेगी, ओके, ऑलराइट। सो टोटल 74 वैकेंसीज है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। इसके साथ साथ आप जिस भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, लाइफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, राइट, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन में जो, अगर आप फॉर इंस्टेंस आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो देखिए कि क्या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लाइफ साइंस में कोई वैकेंसी है, इफ यस देन गो अहेड विद द एप्लीकेशन, ओके। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एप्लीकेशन फी। सो दैट इज 2000 रुपीज नॉन रिफंडेबल इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी, ओके। 2000 फॉर मेल बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, ओके। आपका जो एप्लीकेशन है आपको सीयू चयन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, और अगर हम स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो 7 जुलाई और लास्ट डेट जो है वो 5 अगस्त 5 बजे, शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आप भी परमानेंट पोस्ट होल्ड करना चाहते हैं जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ग्रैब करना बहुत बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके करियर के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो विजिट द वेबसाइट, प्लीज
spare a minute and read the detailed advertisement word by word. देखिए आपके क्वालिफिकेशंस लाई करते हैं या नहीं, एंड देन अप्लाई. ठीक है, सीयू चयन पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी आपके जॉब सीकिंग जर्नी में. एंड until next time, do not forget to like, share and subscribe Pro PCS. Thank you so much for watching.